26 जनवरी को मनाया जाने वाला भारतीय गणतंत्र दिवस यह केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना, हमारे संवैधानिक मूल्य और जन आकांक्षाओं का उत्सव है। इसी भाव को जागृत करते हुए नागपुर के विभिन्न हिस्सों में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। ये फुटाला तालाब के किनारे संपन्न हुआ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत तिरंगे को सलामी, राष्ट्रगीत और संविधान की प्रास्ताविका के सामूहिक वाचन से हुई। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। की दयामिनी कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भारम वंदे मातरम। प्रजासत्ताक दिन जय हो। प्रजासत्ताक दिन भारत माता की, भारत माता की। आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य, दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत। कई सामाजिक संगठनों की सहभागिता ने एक वादळ भारताचे जैसा सशक्त बैनर बनाया और गणतंत्र दिवस को विचार और संकल्प का मंच बना दिया। भारतीय संविधान वह आधारशिला है जिस पर हमारा गणतंत्र टिका है। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ यह संविधान भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। यह सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की जीवंत घोषणा है। नागपुर में हुए इस कार्यक्रम में संविधान की प्रास्ताविका का सामूहिक वाचन इस बात का प्रतीक है कि हमारा संविधान भारतीय नागरिकों के मन और आचरण में जीवित रहना चाहिए। इस आयोजन की विशेषता है इसकी सांस्कृतिक विविधता।
बाबासाहेब आंबेडकरांचा. मित्रांना बोलवायचं असेल, तुमच्या अवतीभोवती जितकेही लोक असतील सगळ्यांना बोलवून घ्या आणि एक थरारक मोमेंट हा फील करा आज एक वादळ भारताबरोबर. तसंच तुम्ही शिवराजे डोलताच्या पथकाला सुद्धा टॅग करा इंस्टाग्रामवर, फेसबुकवर आणि फॉलो सुद्धा करा. त्याचबरोबर एक और सभी बच्चे एक बार जोरदार ताली बजा दो यार. और भाई आधी घड़ी मैंने को सबसे बड़ी हमसे कुछ तो करना मेरे को जीत घड़ी हम जाएंगे ना भाई जुगाड़ होगा क्या कपड़े गाड़ पिरामिड सुद्धा उभा झालेला आहे शिवशक्ती आखाड्याकडनं. मंडळी दोन्ही साहसी खेळ आपल्याला तुमच्या पुढे दिसत आहेत. लालसिंग स्पोर्ट्स अकॅडमी आणि शिवशक्ती आखाडा या दोनही टीमचं कॉम्बिनेशन तुम्हाला इथे बघायला मिळत आहे.
देश के विभिन्न प्रांतों के लोक नृत्य, बच्चों के द्वारा स्केटिंग के साथ प्रस्तुत नृत्य, ढोल ताशा की गूंज, ये सभी भारत की एकता में विविधता को सजीव रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही भारतीय गणतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है, जहां भिन्न भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं संविधान के सूत्र में बंधकर एक राष्ट्र का निर्माण करती है। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हैं, तो साथ ही साथ मौलिक कर्तव्यों की याद भी दिलाई है। आज जब लोकतंत्र के सामने अनेक चुनौतियां हैं, असहिष्णुता, असमानता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उदासीनता, ऐसे आयोजनों का जो महत्व है वो और भी बढ़ जाता है। हमारा देश भारत परिवर्तन की ऊर्जा से भरा हुआ राष्ट्र है। यह ऊर्जा तभी सकारात्मक दिशा में प्रवाहित होगी जब संविधान हमारे निर्णयों, नीतियों और व्यवहार का मार्गदर्शक बने। गणतंत्र दिवस सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक सीमित न रहे। यह आत्ममंथन का अवसर बने कि हम संविधान के मूल्यों को अपने जीवन में कितना उतार पा रहे हैं। नागपुर के वकील पेठ में संविधान का वितरण इस बात का संकेत है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने दायित्वों का भी ज्ञान होना चाहिए। जागरूक नागरिक ही सशक्त गणतंत्र की नींव होते हैं।
भारतीय गणतंत्र एक साझा संकल्प है। संविधान उसका पथ प्रदर्शक और नागरिक उसकी चेतना। जब तक हम संविधान का सम्मान करते रहेंगे, उसकी रक्षा करेंगे और उसे जनजीवन से जोड़ते रहेंगे, तब तक भारतीय गणतंत्र सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील बना रहेगा। हम लोग बड़ी खुशी से मना रहे हैं। ये पर्व ही ऐसा है कि हमें बहुत गर्व होता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, और इसी उत्साह के साथ में सब मिलजुल के हर्षोल्लास के साथ हम लोग यहाँ, आप जोश देख रहे हैं सब में, कितना जोश भरा हुआ है। आज का दिन ही ऐसा पावन पर्व है कि हम सब इसे मनाए बिना नहीं रह सकते। आज क्या संदेश? मैं सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि विश्व में शांति के लिए हम सब प्रार्थना करें। जिस तरीके से विश्व में जो अराजकताएं, आतंकवाद और अशांति का जो माहौल पूरे विश्व में फैला हुआ है, और ये जो युद्ध की, तीसरे महायुद्ध की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, वैसी परिस्थितियां जो बन रही है, इसके लिए हमें चाहिए कि हम सब मिलकर के विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। बहुत संविधान की प्रतियां दिख रही है यहाँ। जी हाँ, आज का ये हम जो गणतंत्र दिवस है 77वां, ये हम एक अलग तरीके से मनाने जा रहे हैं। हमने एक संकल्प लिया है कि हम संविधान की प्रतियां सभी विद्यार्थियों को, जो जिज्ञासु हैं और जो संविधान का सम्मान करते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे नागरिकों को हम अपने संगठन की ओर से संविधान की प्रतियां उनको समर्पित करें, और वो उस संविधान का न्यायोचित अध्ययन करें और उसे अपने जीवन में और समाज में और पूरे देश को शांति के रूप में, एक रूपता के रूप में उनको उसका उस संविधान का उपयोग करें। ऐसी ही हमारी इस संगठन की मंशा है। एक नए भारत के निर्माण का सपना संविधान देता है। आज गणतंत्र दिवस है, संदेश क्या होगा? जी, गणतंत्र दिवस पे हमारा यही संदेश रहेगा, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में जो संविधान के ऊपर जो हमला हो रहा है, जो संविधान को जिस प्रकार से कुचला जा रहा है, जो हम देख पा रहे हैं अपने देश में, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम संविधान के प्रति जागरूक होकर हमारे से जो बनता है वो करें। आज अगर हम हमारे आने वाली पीढ़ी को अगर संविधान नहीं बताएंगे, तो इस देश का संविधान वैसे भी खतरे में आ चुका है। तो इन पीढ़ियां, अगर नहीं आने वाली पीढ़ियों में अगर ये संदेश जाएगा अभी से, तो वो बहुत ही उचित होगा हमारे लिए, ऐसा लगता है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयत्न है कि हम हमारे माध्यम से इस आने वाली पीढ़ी को और सभी जागरूक नागरिकों को संविधान देके थोड़ा सा हमारा ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो लोकांना माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार दिला आहे, तो 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधान अंमलात आणण्यात आलेला आहे। आणि त्याच्यानंतर जो आजची परिस्थिती आहे, लोकशाही ही खूप संकटात आलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे हे संविधान प्रत्येक नागरिकाला माहीत असणं गरजेचे आहे। त्याचे मूलभूत अधिकार, त्याचे जे राईट्स आहेत, ते सर्व नागरिकांना माहिती असणं गरजेचं आहे। त्याच्यामुळे आम्ही प्रत्येक वर्षी संविधानाचे वाटप करत असतो, आणि हे वेगळे प्रकारचे संविधान दिवस म्हणून आपलं 26 जानेवारी दिवस मनवण्याचं काम करत असतो। आम्ही आज इथं लोकशाहीला बळकटीकरण मिळण्यासाठी, अजून लोकशाही बळकट व्हायला पाहिजे, जी कमकुवत व्हायला अजून त्याच्यात उन्नती व्हायला पाहिजे, आणि हा संदेश लोकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे। संविधान दिवस आपण म्हणतो, पण संविधानाची प्रस्तावनाही कोणी वाटत नाही। तर मग आपण संविधान परिपूर्ण कळलं पाहिजे, किती कलमा आहेत, काय आहे, आपले हक्क काय आहे, कर्तव्य सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे की कर्तव्य काय असायला पाहिजे। परंतु आजच्या या लोकशाहीला कुठेतरी आपण वेगळ्या रूपात पाहतो, आणि तो हा संदेश एका पुस्तकाच्या रूपात आपण द्यायचा आहे।